नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2026 के बारे में। तो दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल के द्वारा ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाल दी गई है। यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सरकारी result.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा, कितनी पोस्टें निकाली गई हैं और इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये सारी डिटेल आपको सरकारी result.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके आवेदन 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गए हैं, 19 मई 2026 तक चलने वाले हैं। 19 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसकी एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, ना ही एडमिट कार्ड की डेट यहाँ पर शो की गई है। तो दोस्तों, इसके आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी के लिए 0, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 0 रुपये लगने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 27 ईयर होनी चाहिए, अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 9,195 टोटल पोस्ट सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पर निकाली गई हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल के लिए 9,096 पद मेल के लिए हैं। फीमेल के लिए 79 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन विंग में 20 पोस्ट मेल के लिए है, यहाँ पर फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों, नीचे आपको पोस्ट नेम देखने को मिल जाएंगे, उनमें मेल और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, सारी जानकारी आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो दोस्तों, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिंक देखने को मिलेगी। आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, दूसरे में आपको एड्रेस डिटेल, तीसरे में क्वालिफिकेशन, चौथे में अप्लाई और पाँचवें में सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये 5 स्टेप में अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना फुल नेम यानी कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पर फिल करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद आपको जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर देना है और नीचे जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी फिल की है उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करके वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों, ओटीपी आने के बाद आपको मोबाइल ओटीपी वाले बॉक्स में फिल करना है और ईमेल वाला ओटीपी ईमेल वाले बॉक्स में फिल करना है। दोनों ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये दोनों ओटीपी वेरीफाई हो जाएंगी। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके इसे कट कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अप्लाई की। यहाँ पर आपको ऊपर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है। नीचे आपको करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग में यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन देखने को मिलेगा। आपको इस अप्लाई हर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप अप्लाई हर वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। ओपन होने के बाद जो डिटेल आपने फिल की थी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, मोबाइल नंबर और नाम और जीमेल आईडी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल्स वाले ऑप्शन में आना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर यानी पहचान पत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा आधार, तो आपको आधार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पहचान पत्र क्रमांक यहाँ पर दर्ज करना है। जो आपने आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र सिलेक्ट किया है उसका नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद उस पहचान पत्र पर आपका नाम क्या है वो नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी जन्म की तारीख यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद उम्र यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। इसके बाद राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फादर्स नेम यानी पिता के नेम को यहाँ पर फिल करना है। पिता के नेम को फिल करने के बाद अब आपको आपके मदर्स नेम यानी माता का नाम यहाँ पर फिल करना है।
तो दोस्तों आपको माता और पिता का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपको शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह यानी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपकी बॉडी पर निशान, कट मार्क या तिल है वो फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। इसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको डोमिसाइल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी प्रमाण पत्र है, तो आपको यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हैं, यानी आप रहे हैं तो यस करना है, यदि नहीं रहे हैं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। नो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे स्टेट को सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट कौन सा है उस स्टेट के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों अब आपको नीचे कैटेगरी रिजर्वेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आपका रिलीजन यानी धर्म को सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख आपका जो भी धर्म है उसको आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के नाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कैटेगरी यानी श्रेणी को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी कौन सी श्रेणी है, SC ST OBC जनरल EWS वो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी कैटेगरी है। इसके बाद दोस्तों अब आपको आपका जाति प्रमाण पत्र नंबर यानी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर किस स्टेट से जारी हुआ है उस स्टेट के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा ज़िला है, किस ज़िले से आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस ज़िले के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया था उसका नाम आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे सर्टिफिकेट इशू डेट यानी जाति प्रमाण पत्र किस तारीख किस ईयर को जारी हुआ था उस ईयर और डेट और मंथ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको अदर रिजर्वेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मोड ऑफ रिक्वायरमेंट यानी भर्ती का तरीका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या आप भूतपूर्व सैनिक है इसमें ऑटोमेटिक नो फिल होकर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आपको इसमें नो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित, इसमें आपको अपने अनुसार यस और नो को सिलेक्ट करना है। यदि आपके माता पिता 1984 के दंगों में मारे गए हैं तो आपको यस करना है और उसकी जानकारी फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई उपलब्धि है तो आपको यस करना है और उसका विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना है, यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको पोस्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के नेम को आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज ये सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी पर्सनल डिटेल की। अब दोस्तों आपकी सेकंड स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाएगी एड्रेस डिटेल की। अब दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको सेम वाले चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है, तो आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगी क्वालिफ़िकेशन की। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर
फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन स्कूल की जानकारी फिल करनी है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट के प्रमाण पत्र यानी संख्या को दर्ज करना है। आपने कब पास किया था, कौन सी ईयर में पास किया था 10th, उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने 10th पास किस राज्य से किया था, उस राज्य के नेम को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने 10th पास किस बोर्ड से किया था, उस बोर्ड के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी 10th की मार्कशीट की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप 12th की और ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी फिल कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी 4th स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर मिनिमम मैट्रिकुलेशन में यस को सिलेक्ट करना है। अब आपको 10th की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10th पास इन MP बोर्ड भोपाल, यानी आपने जिस बोर्ड से पास किया उस बोर्ड के नेम को आपको यहाँ पर फिल करना है। रोल नंबर फिल कर देना है और परसेंटेज फिल कर देना है। मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर फिल करके बता देता हूँ कि आपको किस तरह से डिटेल्स में 10th की जानकारी फिल करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर और कुछ बोला नहीं गया है कि आपको अदर जानकारी फिल करना है। केवल आपको ये जानकारी फिल कर देना है जो जानकारी मैं आपको यहाँ पर डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। आपको केवल वही जानकारी फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन ट्रेड्स, इस वाले बॉक्स में आपको यस करना है और आपको उस ट्रेड के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से फिल कर लेनी है, आपको कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है। जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। तो वर्क वाले में भी आपको यस करना है और उसकी डिटेल फिल करना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको नीचे आना है, ऑप्शनल ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट। तो दोस्तों आप यदि इसके अलावा कोई अनदर पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शनल वाले ऑप्शन पर आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको केवल 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। आप जिस भी पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेम जानकारी आपको फिल करनी होगी जो आपने ऊपर जानकारी फिल की थी। यदि आप अदर पोस्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपकी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। आपको इनका साइज़ नीचे देखने को मिल जाएगा कि कितने साइज़ में आपको कौन से फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों आपको नीचे अपलोड रिक्वायरमेंट में फ़ोटो 50 KB से 100 KB का होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। सिग्नेचर 50 से 100 KB का होना चाहिए, JPG का होना चाहिए। अदर सर्टिफिकेट 100 KB से 500 KB का होना चाहिए, JPG या PDF में। तो दोस्तों आपको इनका साइज़ बना लेना है। साइज़ बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपलोड की काफ़ी समस्या आ रही थी, लेकिन वो समस्या अब ख़त्म हो चुकी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करने की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि साइट न्यू ओपन हुई थी, इस चक्कर से ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब साइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यानी आपकी 5वीं स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, यानी आपके फॉर्म का, आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले आपको स्थान यानी प्लेस के नेम को यहाँ पर फिल करना है, आप किस स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। आप किस सेंटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस सेंटर को आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी सेंटर को आप सिलेक्ट करेंगे आपका टेस्ट उसी सेंटर पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल फ़ीस देखने को मिल जाएगी कि टोटल फ़ीस OBC के लिए कितनी लगने वाली है।
इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपना पेमेंट कर देना है, चाहे आप यूपीआई के माध्यम से करें या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपना सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।